आज का सेशन तो कहेगा प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन की बात तो रोज होती है, सुबह दोपहर शाम प्रोटीन। बट स्टिल वी आर लैकिंग इन प्रोटीन। सोचा कभी आपने? थैंक यू डॉक्टर विकास। आज के सेशन में 8:30 PM एवरी थर्सडे अंडर द बैनर ऑफ आरोग्यम आनंदम, जो हमारा स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, और वो सब्जेक्ट है प्रोटीन। नो प्रोटीन नो पावर। लाइफ स्टार्ट्स विद प्रोटीन। जिंदगी हमारी प्रोटीन से ही शुरू होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आगे बढ़ने से पहले आप सोचिए, आज आपने कितनी प्रोटीन खाई? एसेस योर सेल्फ मेंटली, जल्दी से, क्विकली। आज अपने हिंदुस्तान में बहुत सारा अनाज पैदा होता है। कहते हैं इतना अनाज पैदा होता है कि हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं। लेकिन सबसे प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है अपना इस दुनिया में, वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट। तो हम लोग कैलोरी रिच तो हो गए हैं, लेकिन प्रोटीन पुअर है। इसीलिए आजकल आप देखो, प्रोटीन हर जगह इसकी बातचीत हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो टिपिकल इंडियन थाली है, आप उसमें देखो तो उसमें क्या दिखता है? 65 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर फैट होता है। फिर थोड़ा सा पोर्शन जो बचता है 15% का, ये होती है हमारी प्रोटीन। और वो भी किस तरह से होती है? हम पतली पतली दाल खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, और हम सोचते हैं प्रोटीन तो उन्हीं के लिए है जो जिम जाएंगे, जो कसरत करेंगे, जो कुश्ती लड़ेंगे, वही प्रोटीन खाएंगे। आम जिंदगी के लिए हमें प्रोटीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ऐसा होता है। क्या ये सच है? लेट अस एक्सप्लेन, लेट अस एक्सप्लोर। कहते हैं आजकल हम अंडर ईट नहीं कर रहे हैं, हम मिस्ड ईट कर रहे हैं। मतलब बैलेंस नहीं है हमारे खाने में। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा कुछ ऐसे हो रहा है, जहाँ प्रोटीन भी कम है, एनर्जी भी कम है। कहीं एनर्जी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स कम है, या इस तरह से। तो दोनों ही मेल न्यूट्रिशन है। एक प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, एक प्रोटीन एंड एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। तो उससे क्या हो रहा है? लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इरिटेशन और बहुत तरह की। बोन एंड जॉइंट हेल्थ का इशू बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। और हम, हमारे शरीर के अंदर जो एक नॉर्मल इन्फ्लेमेशन प्रक्रिया चलती है, जो हमारी दुनिया में बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस से बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, वो ज्यादा हो रहा है, क्रॉनिकली हो रहा है, मैराथन हो रही है। तो हम लोग ओवर इन्फ्लेम्ड, रादर मैं कह सकता हूँ। और उसकी वजह से एलर्जीज, एज्मा, एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, या हार्ट अटैक्स का, ये सारे बढ़ रहे हैं। क्या आपने सोचा क्या क्या इसका कनेक्शन हमारी प्रोटीन इंटेक से है? तो आंसर है यस। और आज की तारीख में हमारे जो कमी है, वो काहे की कमी है? थाली में जो प्रॉब्लम है कि हमारा जो मिनिमम 25% प्रोटीन होनी चाहिए, वो हार्डली 10% होती है। और बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं हमारे खाने में? जो बड़े बड़े मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इनमें बैलेंस चाहिए। लेकिन आज हम केवल प्रोटीन पे फोकस करेंगे। और कौन सी प्रोटीन? पावरफुल प्रोटीन। प्रोटीन लाइफ है, और हमारी लाइफ भी प्रोटीन से ही बनी है। एक स्लाइड आपको डिटेल्स में दिख रही है, मैं इसकी डिटेल में बहुत सारा नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कहते हैं जीवन का प्रादुर्भाव हुआ इस जमीन पर, तो पहले
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स थे। इन सब से मिलके सिंपल प्रोटीन बनी, सिंपल प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनी, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से आगे चल के डीएनए बना, और आज की लाइफ बनी जो हम लोग हैं। इसका मतलब ही कहा जाता है कि प्रोटीन इज लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन की कितनी वैल्यू है। अब प्रोटीन क्या करती हैं? दे आर हार्ड वर्किंग, बहुत काम करती हैं। आपके शरीर में 1 लाख से ज्यादा तरह की प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन को आप मेनली 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसमें स्पेशली केराटिन, कोलेजन, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इनके इंटरेक्शन से हमारे बहुत सारे टिश्यू बनते हैं, स्किन बनती है, मसल्स बनती हैं, बोन्स बनती हैं, बहुत सारी चीजें। यहाँ भी प्रोटीन्स चाहिए। एक बच्चा पैदा होता है 2.5 kg का, और बाद में वो 60 kg, 65 kg, 70 kg का एडल्ट बनता है। तो ये बोन मास भी बढ़ता है, मसल मास भी बढ़ता है। ये कब बढ़ेगा? जब हम प्रोटीन्स खाएंगे। और ये हम प्रोटीन्स कम खाएंगे तो क्या बढ़ेगा? फैट मास बढ़ेगा, जो आजकल हो रहा है। दूसरी तरह की प्रोटीन क्या होती है, जिसको हम फंक्शनल प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे शरीर के फंक्शंस में मदद करती है। इनमें क्या कौन सी है? हॉर्मोन्स हैं। चाहे वो हॉर्मोन्स हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को के अंदर डाइजेशन के लिए चाहिए, ग्रोथ हार्मोन हो, या मेटाबॉलिज्म को करने के थायरॉक्सिन हार्मोन हो, या स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए एड्रेनलिन हो, नॉर एड्रेनलिन हो, या ब्रेन के हॉर्मोन्स हैं जो आपके प्लीजेंट मूड को रखते हैं, सीरोटोनिन, डोपामीन और वेजोप्रेसिन, और तरह तरह के मतलब बहुत सारे हार्मोन्स। तो ये सब कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाते हैं। हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंटीबॉडीज, वो क्या है? प्रोटीन्स। हमारे जो एंजाइम्स है, आप जो ये प्रोटीन बनती कैसे है, हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। वो एंजाइम्स की जरूरत होती है, खाना पचाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। वो कौन से वो कैसे बनते हैं? वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। ब्लड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी, जिसकी जो कहते नहीं इसके बिना लाइफ नहीं है, वो कैसे होती है? वो भी प्रोटीन से ही बनती है। तो इससे से आपने देखा कि ये प्रोटीन्स बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स हुई। अब आते हैं कि जो अभी हमने बात करी थी एंजाइम्स की, तो एंजाइम से आने से पहले प्रोटीन के कैसे बनती है रेसिपी? क्या जो हम प्रोटीन खाते हैं वही डायरेक्ट इस्तेमाल होती है? नो, प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। उनको क्यों बोला गया अमेजिंग अमाइनो एसिड? बिकॉज यही हमारी लाइफ को बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। करीब 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जिनमें कुछ इसेंशियल होते हैं 9, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल्स बचे हुए। कहने का मतलब एसेंशियल का हुआ जो हमारा शरीर बनाता नहीं है, नॉन एसेंशियल जो आपका शरीर बना लेता है। अब इनकी डिटेल में और नहीं जाएंगे हम, लेकिन एक कैटेगरी और है जिसको बोलते हैं कंडीशनल नॉन एसेंशियल। मतलब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी बना लेती है, लेकिन जब नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ है, जहाँ ज्यादा उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, स्ट्रेस आ गई है, जहाँ जहाँ ज्यादा की जरूरत है, तो आपका शरीर नहीं बना पाता, और वो इसीलिए उनको कहा जाता है, उस परिस्थिति में वो कैसे हो जाते हैं? एसेंशियल हो जाते हैं। ये हमने नॉन एसेंशियल लिख दिया है, कंडीशनल एसेंशियल होना चाहिए। कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर्जिनिन है, ग्लूटामाइन, ग्लिसरीन, प्रोलीन, टायरोसिन, आर्जिनिन। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है कि हमें प्रोटीन्स खाने हैं किस लिए? अमीनो एसिड सप्लाई के लिए। अब क्या होगा? सीक्रेट क्या है प्रोटीन्स का? प्रोटीन का सीक्रेट क्या है कि ये प्रोटीन्स हर बॉडी की अपनी होती है। मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर भी अपनी अपनी प्रोटीन्स हैं। तो वो प्रोटीन आपका बॉडी आपके लिए बनाती है। और डायरेक्शन कहाँ से आते हैं? डीएनए से आता है। और आपको पता है आज की इपिजेनेटिक स्टडीज से ये कंफर्म हो चुका है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे एक्शन करते हैं, जैसी थॉट प्रोसेस रहती है, उससे हमारे जीन्स प्रभावित होते हैं। मतलब
जीन्स प्रभावित होंगे तो जीन्स मेनली काम क्या करता है, प्रोटीन बनवाता है, तो वो प्रोटीन्स भी उसी तरह की बनेंगी। आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपका सोच, यदि वो गॉडली प्रिंसिपल्स पे नहीं है तो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस भी हेल्दी नहीं है हमारे शरीर के अंदर। ये एक सीक्रेट है। और प्रोटीन्स बनती हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन से। तो हम जब बाहर से प्रोटीन खाते हैं, बॉडी आपकी ब्रेक डाउन करती है उसको अमीनो एसिड्स में और अपने हिसाब से बनाती है। अब आप सोचो, इसेंशियल अमीनो एसिड जो 9 टाइप के हैं, यदि हमारी प्लेंटी ऑफ सप्लाई नहीं है हमारे खाने में, तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ये काम सेलुलर लेवल पे हो रहा है। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां से इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए के थ्रू राइबोसोम के पास, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ये जानने की इतना जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया, मेरे उसमें आया माइंड में। अब अब राइबोसोम में जहाँ प्रोटीन बननी है वहां रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब सेल को चीजें नहीं मिलेंगी तो वो क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। इस तरह से बीमारी जनित होती है। तो प्रोटीन्स किसको चाहिए, हर एज में चाहिए। यदि आप बच्चे हो तो ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यदि आप यूथ हैं तो आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और ग्रोथ के लिए भी चाहिए। और एडल्ट्स के हैं तो अगेन रिपेयर है और मेंटेनेंस के लिए चाहिए। और लेटर ऑन आपका जो डिके हो रहा है उसको रोकने के लिए चाहिए। अब आती है बात एंजाइम्स की, जो अभी मैंने बात करी थी। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, और आपकी प्रोटीन का ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स चाहिए अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन बनाने के लिए एंजाइम्स चाहिए। और क्या चाहिए साथ में, विटामिन की जरूरत पड़ती है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा होमोसिस्टीन, मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड होता है जिसको B6 B9 B12 के प्रेजेंस में होमोसिस्टीन सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। और यदि मान लीजिए B1 B6 B12 नहीं मिले तो वो होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है, और होमोसिस्टीन नोन है कार्डियक डिजीज बढ़ाता है। तो अब आप एंजाइम्स की, विटामिन की और इनकी आप महत्व समझ सकते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एंजाइम, आप देखते हो इस तरह के एंजाइम है, इसने एक सबस्ट्रेट लिया, मतलब बाहर से जो प्रोटीन आया, सब कुछ कोई इमेजिन कर सकते हो आप, और ये को एंजाइम होता है, और दोनों से मिला के यहाँ पर रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो आज की तारीख में ये जो जो इसमें रिसेप्टर्स कहते हैं इनको, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। तो इन रिसेप्टर्स में न्यूट्रिएंट फिट होते हैं। तो कितने तरह के एंजाइम्स होंगे हमारे शरीर में, कितने तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंजाइम के थ्रू, और ये एंजाइम्स भी सिंथेसाइज करते हैं दूसरे एंजाइम्स की मदद से। तो अब आप सोचिए कि यदि प्रोटीन डेफिशिएंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड डेफिशिएंट है, तो ये सिंथेसिस कैसे हो। और एक तारीख में आजकल और क्या हो रहा है, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, चाहे एयर के थ्रू, चाहे खाने के थ्रू, चाहे वाटर के थ्रू, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं इन इन ब्लॉक्स को, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं, रादर ये कॉम्पिटिट कर रहे हैं इस न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट से। तो आप समझो कि ये होने के बावजूद भी सिंथेसिस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। इसीलिए आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आप सोचते हैं। और यदि खाने में कहते नहीं वैरायटी कम है, तो ये सबस्ट्रेट जो भी है अवेलेबिलिटी ये भी पुअर हो जाती है। तो अब ये तो मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है हम अपने खाने में, अपनी थाली पर ध्यान दें, और वहां पर हम प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाएं। अब जैसे ही सवाल आएगा तो हमसे कितनी प्रोटीन खाएं, तो 0.8 to 1 ग्राम पर किलो जो आपका वेट होना चाहिए, ना कि है। सपोज एक एडल्ट है तो आप 50 ग्राम रफली प्रोटीन चाहिए, 50 से 60 मेल्स में और 50 से 55 लेडीज में। और
यदि आप बच्चे हो तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलो चाहिए। आप एल्डरली हैं तो 0.5 टू 0.8 ग्राम पर किलो तो चाहिए चाहिए हर हाल में। यदि इससे कम प्रोटीन हम खा रहे हैं तो हमारा मसल मास डिग्रेड होने लगेगा, और आप समझते हो चलने में दिक्कत, हर जगह दिक्कत आएगी, लोकोमोटिव मतलब चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी। और हमारे शरीर के 90% से ज्यादा काम बिना प्रोटीन्स के नहीं हो सकते। और मजे की बात है, आप प्रोटीन्स नहीं खाओगे तो शरीर अपना प्रोटीन कहाँ से निकालेगा? मसल से प्रोटीन्स निकाल लेगा, इसीलिए मसल वेस्टिंग हो जाती है। जैसे कहते नहीं कैल्शियम की कमी होती है तो बोन से निकाल लेता है। तो कैल्शियम का बैंक है बोन और प्रोटीन का बैंक है मसल फाइबर। लेकिन प्रोटीन वैसे स्टोर नहीं होती है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कितना प्रोटीन मैंने बता दिया, अब आता है कब खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटीन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारे दिन भर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक हर खाने में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। और मैक्सिमम प्रोटीन हमें रहना चाहिए मॉर्निंग में। उससे क्या फायदा होता है? ब्रेन फंक्शन अपने मैक्सिमाइज होते हैं, अनहेल्दी वेट गेन नहीं होता है, और आफ्टरनून में जो नींद आती है उससे भी बचाव होएगा, और ब्लड शुगर भी अच्छा रहता है। तो ये तो हमने बताया कब लें। अब आता है कैसे लें। तो कैसे लेने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी थाली देखिए। 25% मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए। जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो ये है प्रोटीन का। तो आप प्रोटीन्स कहाँ होती हैं आपको पता है, हर जगह प्रोटीन है, लेकिन सबसे ज्यादा एकदम वेजिटेरियन है तो दालों में होती है, सोयाबीन, राजमा, इस तरह की चीजें। और सीरियल्स, मिल्क में भी प्रोटीन होती है, लेकिन हमें फाइबर भी चाहिए होता है, इसलिए ध्यान दें कि हम ऐसी प्रोटीन खाएं जिसमें साथ में फाइबर भी हो। और 25% ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और जो ग्रीन दिख रहा है ये है आपका वेजिटेबल्स, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड। तो हर मील में चेक करो कहाँ है प्रोटीन। और यदि आपको तुरंत जवाब नहीं मिल रहा है, 3 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो आप अपनी थाली में दाल, पनीर या जो भी अवेलेबल है वो आप बढ़ाइए। इसका मतलब प्रोटीन हमारी थाली में कम है। ये है तरीका बैलेंस करने का। चॉइस आपकी है कि आप कौन सी तरह की दाल लेंगे, ये सब उसमें नहीं है कोई इशू है, बट ये है कि होना चाहिए। और इसके बाद भी जब बहुत आप कर लेंगे फिर भी जो गैप है वो ब्रिज नहीं कर पाते, 50 ग्राम प्रोटीन नहीं खा पाते हैं। अक्सर देखा है, यदि आप थाली भी अच्छे से ले रहे हो, इसको 3 4 पोर्शंस में डिवाइड भी कर रहे हो, फिर भी गैप रह जाते हैं। रफली इंडिया में तो 80 to 90% लोग डेफिशिएंट है, थाली में ही डेफिशिएंट है। वहीं से करीब आप 60 70% की भरपाई कर पाएंगे। फिर हमें उस जो गैप बच गया है उसको पहचानने की जरूरत है, और उसको ब्रिज करने की जरूरत है। कैसे? अब यहाँ पर आता है कैसे हम चूज करें। जो एकदम सप्लीमेंट करना चाहते हैं, सपोज ग्रोइंग बच्चा है, एडोलेसेंट बच्चे हैं, एग्जाम गोइंग बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से उठ के सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या हम छोटा पोर्शन खाते हैं, बड़ा अमाउंट नहीं खा पाते, एल्डरली हैं, तो हम क्या सप्लीमेंट करें? आज मार्केट फ्लडेड है सप्लीमेंट से, प्रोटीन्स के नाम पर। अक्सर प्रोटीन्स के नाम पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बहुतायत है उसके अंदर, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत है। तो पहला आता है चेक द लेवल, शुगर नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा क्या है? यदि प्लांट ओरिजिन की प्रोटीन है तो बहुत अच्छी बात है, मिल्क ओरिजिन भी ठीक है, लेकिन प्लांट ओरिजिन बेटर होता है। कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये हुआ जिसका पीडी का स्कोर 1 है, PDCAAS, पीडी का स्कोर 1 है, मतलब उसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, और ये जो हमारा शरीर बनाता नहीं है। ये मुझे लगता है ये क्राइटेरिया यदि फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप उस ब्रांड को नहीं लेंगे। और
दूसरा क्राइटेरिया जो बहुत अच्छा है, 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे शरीर में खाने के बाद। दैट इज द बेस्ट जो हो सकता है, हमारे फुल वैल्यू फॉर मनी। और जो जो ओरिजिन है उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड है, मतलब जीएमओ नहीं है, मतलब ग्रेन्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ट्रेसेबल है। कहाँ से ये आ रहा है इसको आप ट्रेस कर पा रहे हो, ये इसका उस पर डिस्क्रिप्शन है डब्बे पर, या आप उसकी जो कंपनी से इंफॉर्मेशन आप ले पा रहे हो कि ये जीएमओ नहीं है। और यदि न्यूट्रल टेस्ट है तो आपके तरीके में, कंजम्पशन के तरीके में बहुत फ्रीडम मिल जाती है। यदि कई बार होता है कैन बी टेकन ओनली विद द मिल्क, और वहां पर फस क्रिएट होने लगता है। तो न्यूट्रल टेस्ट है तो आप उसको आटे मिला के भी खा सकते हैं, किसी और चीज जो भी खाना पसंद है आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट एक क्लास ऑफ प्रोटीन और है जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कही जाती है, जो मिल्क बेस है, जो वे प्रोटीन है, जो स्पेशली जो विग्रह एक्सरसाइज लोग करते हैं उनके लिए है। और उसमें बस एक ही ध्यान रखना है कि वो आइसोलेट के फॉर्म में हो, काफी कुछ हिस्सा उसका, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हो उसके अंदर, और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। तो ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करे वो आप प्रोटीन यूज करिए अपने सप्लीमेंटेशन के लिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी 100% आरडीए मीन्स रिक्वायर्ड डेली अनाउंस पूरा कर पाएंगे प्रोटीन्स को लेके। तो आप बहुत सारी बीमारियां जो आजकल हो रही हैं उनसे बच पाएंगे। आप अपने हेल्थ बडी से, जिसने आपको कॉल किया है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि इतनी सारी खूबियों वाली ब्रांड्स कौन से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, स्टूडेंट्स एंड प्रोटीन। आज की तारीख में देखते हैं अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स हैं, और बच्चे जल्दी जल्दी बिना खाए पिए चल देते हैं, एनी हाउ कुछ खा लेते हैं। ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई। और जो एडोलेसेंट हैं, बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लास वाले हैं, तो वो तो उनकी अपनी फर्ज क्रिएट हो जाती है, और वो मॉर्निंग का खाना ही स्किप करते हैं। प्रोटीन्स तो बहुत दूर की रहेगी। लेकिन ये देखा गया है कि यदि आप मॉर्निंग में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स का ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच से तक ले लेते हैं इस, तो आपकी इस एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा असर आता है। तो ये देखा गया है कि एक स्टडी हुई हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, जेएम मर्फी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करी कि जिन दो ग्रुप में उन्होंने बच्चों को बांटा, और एक उन्होंने प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया गुड क्वांटिटी में, और एक को कंट्रोल ग्रुप रखा। तो जो सप्लीमेंट ग्रुप था उसमें 40% ग्रेड्स में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला प्रोटीन ग्रुप में। तो ये स्टडी और साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारा मॉर्निंग जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये रही बात भाई, protein is important in morning for children, for students, for adolescents, for adults, for school going, office going, and even elderly people. कंक्लूड करते हैं अब। ताकत केवल साहस से, घी, शुगर और विल पावर से नहीं आती, इनकी भी जरूरत है, लेकिन हमें शरीर को बनाना होता है 1 मील एट ए टाइम। चेक एवरी मील, चेक एवरी स्टेप, जैसे कहा जाता है, एक एक स्टेप आपको बड़ी दूर तक ले जाते हैं। ऐसी एक एक थाली प्रोटीन वाली आपको हेल्दी बनाती है। और दाल, चना, स्प्राउट्स, ये सब आप ऐड करते हैं अलग अलग समय पर। और इवन एक पॉइंट और है, जब आप ऑफिस से लौट के आते हैं इवनिंग आवर्स में, जब आपको भूख लग रही होती है और आप स्नैकिंग की तरफ भागते हैं, उस समय यदि आप प्रोटीन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूट घर में रखते हैं तो एक ये भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में मदद करता है। नो प्रोटीन नो पावर। प्रोटीन अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, सबको अब पता चल गया है। हार्ड वर्किंग है, इसका इस्तेमाल करिए। थ्रू आउट द डे खाइए प्रोटीन, लेट नाइट प्रोटीन कम रखिए। 50% ब्रेकफास्ट में लीजिए। इस ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करिए।
एनफ विटामिन मिनरल भी जरूरी है, मैंने बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। और एक इंटेलिजेंटली सप्लीमेंट ढूंढिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, जो थाली से नहीं पूरी हो पा रही है। और इसके लिए अपने हेल्थ बडी से या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटीन इज पावर, नो प्रोटीन नो पावर। टू कंक्लूड, अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, आरोग्यमानंदम के साथ। थैंक यू।